हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं पहला वीडियो डालकर कुछ विशेष काम में फंस गई थी। फिर आज से मैं अपना नया उसका पार्ट 2 और टॉपिक 2 बताने जा रही हूँ, जिसमें दिया गया है क्लास होम साइंस क्लास 10 का चैप्टर 8 का टॉपिक 2। मैं टॉपिक 1 बता चुकी हूँ, वृद्धि एवं विकास क्या है। उसके बाद मैं बता रही हूँ विकास का सिद्धांत क्या है, कैसे विकास आगे बढ़ता है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक और धीरे धीरे वृद्धावस्था तक कैसे विकास आगे बढ़ता है, वो मैं आज बताने वाली हूँ। यानी कि इसको हम लोग परिपक्वता को शारीरिक उसको कट कर दो, हो जाएगा। परिपक्वता यानी कि शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता का विकास जब होता है तब परिपक्वता आता है। परिपक्वता में क्या देखिए हम लोग कि जब शिशु जब जन्म लेता है तो ना ही वह शारीरिक रूप से सक्षम रहता है, ना ही मानसिक रूप से सक्षम रहता है। तो जैसे जैसे उसमें सक्षम आने लगता है वह परिपक्व होता जाता है। फिर हम लोग देखें अधिगम मतलब सीखना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है कुछ न कुछ वो सीखते सीखते एक समय ऐसा आता है कि वो कुछ भी सीखने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद उसका उसी के अनुसार विकास होना शुरू हो जाता है। परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम ही विकास आगे बढ़ता है। जैसे जैसे शरीर और शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ज्ञान अर्जित करने लगता है, उसी के हिसाब से बच्चा जो है विकास की ओर आगे बढ़ता है। फिर हम लोग 2 नंबर में देख रहे हैं विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी होती है। यानी कि जैसे अगर हम लोग देखें कि जब शिशु जन्म लेता है तो वह स्वस्थ है,
अपना निश्चित भार प्राप्त किया है, अपना निश्चित लंबाई को प्राप्त किया है, वो गोरा है, वो आगे जाकर वह जो है एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा वह ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, अच्छा वह अपना विकास को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग छोटे में ही बता देते हैं कि अरे ये तो बच्चा जो है आगे जाकर ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसका भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग देखें कि 3 नंबर में विकास का निश्चित क्रम होता है। विकास ऐसे नहीं होता है, उसका निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम जैसे मस्तकोन्मुखी विकास, इसमें जो है पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर का विकास होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मस्तकोन्मुखी विकास। पहले सिर का विकास, फिर धीरे धीरे करके विकास पैर की ओर जाता है। फिर निकटस्थ दूर विकास। निकटस्थ मतलब धड़ के पास पहले विकास होता है, धड़ के पास विकास होता है पहले, इसके बाद दूर यानी कि हाथ पैर का विकास। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और 3-4 है, उसको भी देख लेते हैं। हम लोग 3 समझ चुके थे। फिर अब चौथा में मैं लिखी हूँ, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं आता है, वह एकदम निश्चल रहता है, निर्भीक रहता है, उसमें कोई, वो सिर्फ खाने के लिए रोता है। पर जब उसका विकास सामान्य अवस्था से विशिष्ट अवस्था की ओर अग्रसर होता है, तब शिशु जो है ऐसा क्रिया करता है जो कि वह पहले नहीं कर पाता था। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि एक बच्चा को हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसको अगर हम लोग एक गेंद देंगे उसके हाथ में, तो उसको वह ठीक तरह से देख भी नहीं पाएगा, पकड़ना तो दूर की बात है। तो जैसे जैसे उसके हाथों में ताकत आएगा, उसका सेंस, उसका सोच शक्ति का विकास होगा, वैसे वैसे उसको देखेगा पहले, फिर पकड़ने का कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा विशिष्ट जब वह उसको खुद से मारेगा, खेलेगा, उछालेगा, तो उसको कहा जाता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर
विकास संतुलित और असंतुलित दोनों होता है। यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें कोई संतुलन नहीं रहता है, वह असंतुलित होता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने आप को सभी वस्तुओं के प्रति सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तब वह संतुलित कहलाता है और वह संतुलित ढंग से विकास की ओर आगे बढ़ता है। फिर छठा नंबर में विकास प्रतिमानों में स्थिरता रहती है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता रहती है यानी कि एक एज में जो विकास होता है वह विकास औसत बच्चे में एक समान रहता है, वह स्थिर रहता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विकास जन्म के बाद, गर्भावस्था में तो तेज गति रहता ही है, जन्म के बाद विकास बचपना अवस्था तक जाते जाते वह शेषवावस्था के बाद, जैसे ही बचपनावस्था आता है, बचपनावस्था तक ठीक रहता है। जैसे बाल्यावस्था आता है तो विकास की रफ्तार थोड़ा सा धीमी हो जाता है, धीमी होता है, वो सभी बच्चों में होता है। लेकिन जैसे ही फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था को प्राप्त करता है तब फिर वह भी सभी बच्चों में फिर स्थिरता के साथ विकास पाया जाता है। तो हम लोग देखिए क्या विकास प्रतिमानों में स्थिरता रहती है, एक क्रम में स्थिर, कभी तीव्र कभी स्थिर, ऐसे होके विकास आगे की ओर बढ़ता है। फिर हम लोग लास्ट में देख रहे हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग देखें वृद्धि में एक एज में वृद्धि जो है रुक जाती है, लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं है। विकास के साथ विकास गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास काफी तीव्र गति से रहता है, विकास की अवस्था काफी तीव्र गति से गुजरता है। फिर जब प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की ओर विकास जाता है तो वहां पर उसका रफ्तार पूरा धीमी गति से होता है, एकदम धीमी गति से। तो हम लोगों ने देखा क्या, इसका 7 सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। फिर इसका आगे का वीडियो मैं फिर डालूंगी और उसको ठीक से फिर से मैं बताऊंगी, लेकिन इतना फिर से लेट नहीं होगा, उसको जल्दी जल्दी मैं डालूंगी ताकि आप लोग को फिर परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।